सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम तो हमेशा से ही विवादों में रहा है, लेकिन अब इसी कोलिजियम सिस्टम की वजह से एक नया विवाद शुरू हो गया भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। बात दरअसल इतनी ही है कि भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है उसमें सरकार के लोग भी उसका हिस्सा होने चाहिए, उसके सदस्य होने चाहिए। इस प्रस्ताव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से किरण रिजिजू जी ने एक और प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव में यही कहा कि अगर सरकार के लोग कोलिजियम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं तो कम से कम जजों की नियुक्ति और जजों के ट्रांसफर पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोलिजियम को एक बार सरकार से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनकी इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उसी के बाद से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तनातनी का माहौल चल रहा है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर कोलिजियम सिस्टम विवाद में कैसे है और कोलिजियम सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय ऐसे दिए हैं जिसके बाद से जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो यही कहते हैं कि अब न्यायपालिका भी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि यदि न्यायपालिका सरकार के कंट्रोल में है तो फिर सरकार और न्यायपालिका के बीच में ये विवाद कैसे चल रहा है। इससे यही पता लग रहा है कि सरकार के कंट्रोल में न्यायपालिका नहीं है। अब हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। बात दरअसल इतनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है, दरअसल ये 5 जजों की एक कमेटी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और उनके अलावा और भी 4 जज होते हैं और इनका मुख्य कार्य यही होता है कि जजों की नियुक्ति कैसे करनी है और जजों का ट्रांसफर कहां-कहां कैसे-कैसे करना है। तो फिर आप सोचेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है और विवाद क्या है। तो विवाद का मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि कोलिजियम सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि जजों की जो नियुक्ति की जाती है इसके लिए पैरामीटर क्या है, इसके लिए योग्यता को कैसे मापा जाता है, इसके लिए मापदंड कैसे काम करता है और किस आधार पे उनका ट्रांसफर या नियुक्ति किया जाता है। इस तरह का कोई भी नियम नहीं है जो लोगों के बीच में हो और लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी हो। यानी कि कोलिजियम सिस्टम का जो काम है उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, पूरी तरीके से गुप्त है। अब इसी के बाद जो है हमेशा से कोलिजियम सिस्टम पे एक आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भाईवाद और भतीजावाद ही चलता है। कुछ हिस्सों पे आप नजर डालें तो आपको भी यही लगेगा कि बहुत सारे ऐसे जज हैं जो पूर्व जज के बेटे या उनके भतीजे हैं, यानी कि नए जजों को या खास तौर पे उन लोगों को, यानी कि जो बहुत ही मिडिल परिवार से आए हैं, उनको मौका नहीं मिलता है और उनकी ट्रांसफर अच्छे जगहों पे नहीं हो पाती है। हालांकि इसमें मानना यही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस भी आरटीआई के दायरे में आता है तो आखिर इस कोलिजियम में पारदर्शिता क्यों नहीं है और एक नियम का निर्धारण क्यों नहीं किया जा रहा है कि किस आधार पर इनकी नियुक्ति और ट्रांसफर की जाती है। ये शायद भारत के लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो जाता है। अब चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कोलिजियम सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, संक्षिप्त रूप में इसे, लेकिन हमने थोड़ा सा जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी गलत है और सरकार भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जिस प्रस्ताव को खारिज किया है उसके पीछे दलील यही है कि यदि न्यायपालिका में विधायिका भी आके हस्तक्षेप करेगी, यानी कि सरकार भी हस्तक्षेप करेगा, तो न्यायपालिका अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा। उससे कहीं ना कहीं सरकार के दबाव को भी झेलना पड़ेगा। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और मैं भी मानता हूं कि हाँ, सरकार को यानी कि विधायिका को न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, न्यायपालिका में इन लोगों को सदस्य नहीं बनना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही भी है और यहाँ पे सरकार की आलोचना होनी भी चाहिए। अब बात दरअसल ये है कि आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे गलत है। तो बार बार जब भी सवाल उठते हैं और उस पर विवाद खड़ा होता है तो यहाँ पे चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के मामले में एक नियम बनाए, उसका भी एक संविधान बनाया जाए और उसी के आधार पे कोलिजियम में काम किया जाए। लेकिन बहुत सारे विवादों के बाद भी, बहुत सारी उंगलियों उठने के बाद भी न्यायपालिका भी जो है इस पे किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखा रही है, कोई नियम नहीं बना रही है। इससे यही मालूम चलता है कि न्यायपालिका भी अपने अंदर भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार को पनपने में मदद कर रही है और न्यायपालिका भी
भाईवाद और भतीजावाद को आगे बढ़ाने के लिए संतुष्ट है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय संविधान की संरचना है उस हिसाब से यहाँ पे कोलिजियम का एक नियम जरूर बनना चाहिए, एक संविधान जरूर बनना चाहिए और उसी नियम के मुताबिक कोलिजियम को काम करना चाहिए। यानी कि जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर उसी नियम के हिसाब से होना चाहिए, ताकि जो लोग वहां पे आगे बढ़ने से रुक जाएं, उनको इस बात का पता चल सके कि उनमें कमियां क्या थी और उन्हें क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के इस काम के बारे में और सरकार के इस हस्तक्षेप के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।